हेलो दोस्तों, मैं अभय श्रीवास्तव। आप सभी का मेरे चैनल एम विद अभय पर स्वागत है। आज मैं इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट। देखिए, राज्य क्या है ये जानना बहुत जरूरी है भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने से पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राज्य क्या है? राज्य व्यवस्था से जुड़े सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। देखिए, अगर हम राज्य व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि राज्य क्या है, व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। क्योंकि राज्य और सरकार में बहुत ही महीन डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है। कई बार राज्य और सरकार को हम एक ही शब्दों में यूज करते हैं, यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि राज्य क्या है और क्या डिफरेंस है राज्य और सरकार में। तो आपको बताते चलो कि ये सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। वैसे राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है आदि को सूचित करने के लिए भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ जो है किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। ठीक है, वस्तुतः एक अमूर्त अवधारणा है। देखिए, राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, जबकि सरकार एक मूर्त अवधारणा है। यानी वो चीजें दिखती हैं, जैसे पुलिस है, न्यायपालिका है, ठीक है, विधायिका है, कार्यपालिका, ये सरकार दिखती है। लेकिन राज्य क्या है, ये एक बौद्धिक स्तर पर ही समझा जा सकता है, किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। ठीक है, किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं हो सका है। ठीक है, विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में, और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों जैसे कुछ समय पहले के अफगानिस्तान में विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाना इसी बात का प्रमाण है। देखिए, राज्य को समझने के लिए राज्य काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए काफी आपका बौद्धिक स्तर ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक, राज्य के तत्व किसी भी राज्य के होने की शर्त है, उसमें 4 तत्व विधान। देखिए, राज्य होने के लिए 4 तत्व यानी उसके एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स होना आवश्यक होता है। देखिए, एक जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, यानी भूभाग होना चाहिए। तो जैसे भारत का भूभाग है, भारत की पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन से, म्यांमार से और बांग्लादेश से जो टच कर रही है, ये भौगोलिक भाग है। यानी भारत एक राज्य है। और जनसंख्या यानी एक उन सीमाओं के अंदर, यानी उस भूभाग के अंदर एक जनसंख्या होनी चाहिए। अगर जनसंख्या नहीं होगी तो सरकार का क्या मतलब होगा, और जनसंख्या होगी तो फिर सरकार का होना आवश्यक है, क्योंकि फिर उनका क्योंकि जो ताकतवर होगा फिर वही राज करेगा। सरकार होने के लिए क्या होता है कि समाज में समानता लाने के लिए, पुलिस का शासन हो, सबके लिए इक्वालिटी हो, तो सरकार आवश्यक हो जाती है। तो सरकार होगी, और सरकार कैसे होगी, संप्रभु सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। यानी चौथा जो एलिमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉवरनिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ हो गया कि निर्णय लेने की क्षमता। देखिए, 1947 के पहले हम संप्रभु नहीं थे। ठीक है, भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार थी, लेकिन हमारा देश संप्रभु देश नहीं था। क्यों? क्योंकि निर्णय लेने के, इस देश के नागरिकों को सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं थे। तो हमारी आंतरिक मामलों में, इंटरनल मामलों में कोई बाहरी देश का जो है इंटरफेयर ना हो, उसी चीज को, और निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, उसी को संप्रभुता कहते हैं। देखिए, राज्य के चारों तत्व अनिवार्य हैं। देखिए, इसमें कोई भी एक, जैसे जियोग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट सॉवरेनिटी, अगर चारों में से कोई एक तत्व नहीं होगा, यानी एलिमेंट नहीं होगा, तो वो राज्य नहीं होगा। ये वैकल्पिक नहीं है, ये अनिवार्य है। इसमें एक भी अनुपस्थित हो जाएगा तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि राज्य की ये चारों तत्व होना आवश्यक है। ठीक है, देखिए, राज्य को हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी, किंतु भूभाग नहीं होता। ठीक है, तो उदाहरण के लिए तिब्बत
का संकट यही है। चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी और वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से तिब्बत की निर्वासित सरकार और कुछ जनता तो यहाँ थी, किंतु उनके पास ना तो अपना भूभाग था और ना ही अपने मूल भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत या प्रभुसत्ता। देखिए, जब चीनी आक्रमण हुआ तो दलाई लामा जी जो है, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं और वो मुखिया भी थे तिब्बत सरकार के, तो वो अपनी जनता के साथ भागकर धर्मशाला आ गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको शरण दी थी। तो जनसंख्या थी, सरकार थी, लेकिन उनका अपना भूभाग नहीं था, ना संप्रभुता थी, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये राज्य का उदाहरण नहीं हो सकता। ठीक है, कभी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, किंतु संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की धारणा पूरी ना हो सके। उदाहरण के लिए, पराधीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था तो एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता उसकी आज्ञाओं का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था। देखिए, ध्यान रखिए, 1947 के पहले हम संप्रभु नहीं थे। तो संप्रभु नहीं थे इसके मतलब हम राज्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि संप्रभुता यानी सॉवर्निटी जो है वो मेन पार्ट है राज्य का, क्योंकि उस संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की क्षमता बिना किसी दबाव के। तो हमारी यानी बाहरी देशों का किसी का इंटरफेयर ना हो और हम निर्णय लेने में अपने खुद के विवेक का प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो भारत क्या था? हमारे यहाँ वायसराय था, निर्णय लेता था। हमारे यहाँ भूभाग थी, जनसंख्या था, यानी जियोग्राफिकल एरिया थी, पॉपुलेशन थी, गवर्नमेंट थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी, सॉवरेनिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि निर्णय सारे जो होते थे वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से होते थे। ठीक है, इसीलिए हम 1947 के पहले संप्रभु नहीं थे। तो आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट है ये राज्य के तत्व। कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से तत्व होते हैं राज्य में, कौन सा इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। संप्रभुता पूछा जाता है, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, ये सभी मैंने बता दिए हैं आपको। इन सभी को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।